हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्राइंगल। ठीक है, हम एक्सरसाइज 6.5 पढ़ रहे थे, जिसके मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा सवाल क्या है। ये आज का हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3 CD। प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी है ना, ए डी क्या है 90 डिग्री, यहाँ 90 तो इस तरफ भी क्या होगा 90 होगा, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या बोल रहा है कि dB की जो वैल्यू है वो थ्राइज ऑफ CD है। ठीक है, मतलब ये CD की जो ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, इसका अगर आप 3 गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, BD की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ठीक, इतना हमको बताया गया है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो आप गिवन में ये सब लिख लेना। गिवन में आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखना द परपेंडिकुलर है ना ऑफ ट्राइंगल ABC, इतना हमको गिवन है। ठीक, तो मैं ये स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि DB बराबर क्या दिया है, 3 × CD दिया है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि ये बी डी, इसको मैं बी डी कर लेता हूँ, बी डी अपॉन सी डी अगर आप करोगे तो क्या जाएगा, ये 3 वहीं रहेगा, सी डी नीचे आ गया और यहाँ जाएगा 1। मतलब बी डी की वैल्यू 3 के फॉर्म में, 3 के रेशो में, और सी डी की वैल्यू 1 के रेशो में। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या करना हमको, टू प्रूफ में आप ये लिख लेना। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ में क्या करना है। आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक या राइट एंगल ट्राइंगल ये है और एक ये है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या लगा दो, सीधे पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल पहले ये वाला ले लो, ए डी सी, इसमें ले लो। तो इसमें 90 के सामने हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ए सी। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। कहाँ से आया, पाइथागोरस थ्योरम। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा लगा दोगे आप, ए डी बी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, इसमें लगा दीजिए ए बी स्क्वायर, क्या जाएगा ये, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इसका हाइपोटेनियस 90 के सामने है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डी स्क्वायर है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस बी डी स्क्वायर। कहाँ से आ गया, पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक, हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यहाँ ए डी स्क्वायर दोनों में आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कब होगा, जब आप दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन क्या कर दो 1। ठीक है, 2 से 1 को घटाना है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से घटेगा, सो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये लेफ्ट वाला हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ है ए डी स्क्वायर और प्लस का क्या है, बी डी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस अगर आप ऐसे लोगे तो दोनों में ब्रैकेट लगा के ही करना, ए डी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, माइनस अगर हटाओगे साइन तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए डी स्क्वायर और माइनस का सी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये हो गया बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे अगर, तो बी डी प्लस सी डी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी माइनस सी डी। ठीक, अगर ऐसा कर देंगे तो बी डी प्लस सी डी क्या आएगा, देखो बी से लेके डी और फिर डी से लेके सी, मतलब ये पूरा किसकी बात कर रहा है, बी सी की बात। तो बी डी प्लस सी डी क्या हो गया हमारे पास, बी सी। अब इनटू में बी डी माइनस सी डी, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो इसकी। बी डी की वैल्यू 3 है, माइनस सी डी की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया 2। ठीक, और बी डी प्लस सी डी अगर हम करें तो कितना आना चाहिए, देखो बी डी की वैल्यू अगर 3 दी है और सी डी की वैल्यू कितनी दी है 1, तो पूरी बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आना चाहिए। लेकिन अगर बी डी माइनस सी डी आप कर रहे हो तो कितना आ रहा है 2, मतलब बी सी बराबर अगर पूरा 4 है तो अगर इसमें हम 2 का डिवाइड दे लें तो यहाँ भी 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो बी सी अपॉन 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी अपॉन 2। तो यहाँ बी डी माइनस सी डी अगर हम करते हैं
इसका मतलब अगर यहाँ से हम ले ले 3 - 1 तो कितना हो जाएगा ये बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हो, कितना आ जाएगा बी सी अपॉन 2, तो ये बी सी अपॉन 2 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा कितना बी सी स्क्वायर और अपॉन में 2। यहाँ क्या दिया हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे यहाँ पर तो दोनों में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी का स्क्वायर। बस इसको इस तरफ ले आएंगे राइट में, तो ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ रहेगा बी सी स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था, कि आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक, इस तरह से ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। देखो बी डी बराबर 3 दिया है, सी डी बराबर 1 दिया है। ठीक, बी डी बराबर 3 और सी डी बराबर 1, तो पूरी बी सी की वैल्यू कितनी होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 होना चाहिए ना। ठीक, तो जब आप बी डी की वैल्यू निकालोगे, बी डी की, ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ रेशो में दी होती है तो कैसे वैल्यू निकालते हैं, जो टोटल वैल्यू होती है, मतलब 4, 3 + 1 4, और किसकी वैल्यू चाहिए आपको बी डी की, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लाइड यहाँ 3/4 इंटू टोटल वैल्यू किसकी है, ये बी सी की। तो बी डी की एक वैल्यू आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, तो आप इससे सॉल्व करके देखना और कमेंट करके बताना कि आंसर सेम आ रहा कि नहीं। जैसे आपने बी डी लिखा वैसे आप सी डी भी लिख सकते हो कि सी डी की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पर सी डी की वैल्यू 1 है, तो आपको टोटल का डिवाइड देना है, तो टोटल है 4 और सी डी है 1 इसका बी सी का, तो सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू बी सी। तो ये बी डी और सी डी ये दो वैल्यू आप इस तरह से भी यहाँ पर रख सकते हो, और यहाँ पर ये वैल्यू रख के आप मुझे सॉल्व करके बताना कि आपका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। पर फिर भी अगर कहीं लगता है कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।